नमस्कार किसान भाइयों मैं आज गन्ना पेड़ी की फसल पर आया हूं जो इसमें गन्ना कटाई की है और पोगले छोड़ दिए गए हैं और उसमें पत्तियां भी फैला दी गई हैं। लेकिन इस टाइम आप देख रहे होंगे अपनी गन्ना पेड़ी में कई तरह की समस्याएं इसमें दिखाई देते हैं, तो वे मैं अभी वही दिखा रहा हूं, पत्तियों के हिसाब से दिखाऊंगा जिन्हें आप देखकर समझते हैं पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई, इस पर क्या लगाएं, ये तो अजीबोगरीब बीमारी है, इसमें हम क्या करें। तो लगभग मैं जो आपको मोटी मोटी चीज़ें हैं वो फ़िलहाल बता रहा हूँ, वो दिखाऊंगा कि क्या समस्याएं आ जाती हैं और उनका समाधान क्या है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा और यदि आप शेयर करते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। तो किसान भाइयों चलो मैं दिखाता हूँ। पहले आप गन्ना पेड़ी में आया हूँ, ऐसी ही है, इसमें पत्ती फैलाई हुई है, बोगले छोड़े गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो पत्ती दिखाई दे रही है, देखो कई कई कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगेगा कि क्या अजीबोगरीब बीमारी आ गई है, पत्ती पे कलर हरापन नहीं है, गहरा हरापन नहीं है। और ये देखिए ये थोड़ी सी उभरी हुई भी दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो मेंढली सी बनी हुई है उभरी हुई दिखाई देगी। पीछे से ये देखिए ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की पत्ती जब हो जाती हैं इस टाइम ही खासकर होती हैं, ये बाद में आपको दिखाई नहीं देगी। जो समय अब चल रहा है, काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं गन्ने पौधे में या गन्ना पेड़ी में, समय के साथ आती हैं और समय के साथ ही वो ख़त्म भी हो जाती हैं। अब मैं यदि बात करूं इस पत्ती पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कलर, इसमें आपको आवश्यकता है फेरस मारने की। फेरस 2 kg प्रति बीघा यानी कि 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस पर लगा देंगे तो ये दूर हो जाएगी। पर किसान भाइयों में एक चीज़ और भी बताऊं, इसमें आप कुछ भी मत लगाइए, समय के साथ ये वैसे भी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें फेरस की कमी अभी है बाद में नहीं होगी। आपने देखा होगा बाद में ऐसी आपको पत्ती दिखाई नहीं देंगी। तो काफ़ी दुकानदार भी कहते हैं या एक्सपर्ट होते हैं जो वे भी ये कहते हैं कि इसमें फेरस की कमी है, उस पर फेरस लगाइए, ये दूर हो जाएगी। इसमें पानी लगाइए आप और कुछ भी मत लगाइए, और कुछ भी आप नॉर्मल तरीके से इसकी खेती करिए तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो तब कहाँ इसमें फेरस की पूर्ति हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं, फेरस का वैसे लाभ होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है, ये सेकेंडरी में भी नहीं आता, बहुत कम मात्रा में देना होता है। लेकिन दुकानदार जो रेकमेंड करेगा आपको वो करेगा कि 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दीजिए, इससे पत्ती गल जाती है, बहुत ही अच्छा हरापन भी आता है। बात आपकी सही है, दुकानदार की भी बात सही है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप इस पर फेरस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये धारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेती में आप कितने भी पैसे लगाते रहिए तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि उत्पादन तो आपने देखा होगा, जो खेती करता है उसको पता होता है किसान भाइयों, कि आप कितनी भी लागत लगा दीजिए, 1 बीघे में आप 150 क्विंटल प्रति बीघा नहीं निकाल पाएंगे। तो जब इतना निकलता ही नहीं है, औसत में वही रहता है। किसी की अच्छी फसल होती है तो 100 का निकल जाएगा, वो भी मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, ऐसे कि नॉर्मल सभी के 100 निकल जाएगा। तो लगभग वही 80 का, 100 का, 90 का, इसी के अंडर में रहता है। तो आप इसमें कितने भी पैसे लगाते रहिए, तो पैसा उसी हिसाब से लगाना चाहिए नॉर्मल तरीके से, कि हम अपनी उपज को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी ऐसी बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये समय के साथ आती हैं और समय के साथ ही अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। अब एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए। देखो कुछ पत्तियां आपको ऐसी भी दिखाई देंगी जैसे कि कपड़े में सलवटें पड़ जाती हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब दुकानदार या एक्सपर्ट कहेगा कि ये फंगस है, वास्तव में सही है, फंगस ही है। और इसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब या और ऐसे कोई साल्ट की स्प्रे कराएगा कि जिससे कि ये दूर हो जाए। जो भी फंगस के प्रोडक्ट आते हैं, सिजेंटा के हैं, काफ़ी कंपनियों के आते हैं, तो उनका इसमें स्प्रे के लिए आपको कहेंगे कि इसमें स्प्रे कीजिए, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही बात है जो मैंने पहले बताई, वो भी ये भी समय के साथ ख़त्म हो जाएगी। समय के साथ ही आती हैं, समय के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। अब यदि कुछ पौधों में है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी, इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा नहीं फैलेगी। और आप इसमें कितनी भी दवाइयाँ लगा लीजिए, कुछ पौधे तो आपको फिर भी दिखाई देंगे। तो नॉर्मली यदि आपके गन्ना खेत में कुछ पौधे आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिखाई दिए और तुरंत स्प्रे पर लग गए, पैसा खर्च कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। एक चीज़ मैं और भी दिखाऊं,
ये वैसे आगे चल के बढ़ने वाली है, फ़िलहाल थोड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। देखो ये पत्ती है, ये सूखनी चालू हो गई है। ये देखिए इसकी किनारियाँ सूख रही हैं, ऊपर से सूख रही है। कारण क्या है, किसान इससे भी घबरा जाएगा, तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और 0238 वैरायटी ऐसी है तो इसकी पत्तियाँ ऑटोमेटिक झुलस जाती हैं। जब इसमें आप पानी ज़्यादा लगाओगे और थोड़ा ठंड का मौसम होगा, गर्मी कम हो जाएगी, तो ये पत्ती जो दिखाई दे रही है ना, ये ही हरी हो जाएंगी। ये मुझे भी आश्चर्य है कि जो किनारियाँ हैं बिल्कुल देखो पत्ती सूख रही हैं, यही हरी होती चली आएंगी, यही हरी हो जाएंगी। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी कीटनाशक लगाने की या फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि गन्ना जो पेड़ी है इस टाइम कितनी बीमारी इसमें आ रही हैं, वो जो आपको दिखाई देती हैं तो वे समय के साथ आती हैं और समय के साथ ही चली भी जाती हैं। तो कुछ पौधों में यदि दिखाई दें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये समय के साथ ही चली जाएंगी। वरना तो आप इसमें कीटनाशक या कुछ भी लगा लीजिए, कुछ पौधे तो आपको फिर भी दिखाई देंगे। ये जो बीमारी है यदि ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो मैंने इनका इलाज भी बता दिया है। जो सलवटी सी आ रही हैं तो वो फंगस की होती है, फंगस जनित। देखो ये भी पत्ती मुझे ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और वरना तो ये वैसी पत्ती देखो कलरफुल हो जाती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जो किसान खेती करते हैं उनको तजर्बा होता है, उनको दुकानदार से भी ज़्यादा तजर्बा होता है। उनको तो अपनी दवाइयाँ बेचनी है, कंपनी वाला अपनी दवाई बेचेगा तो वो तो कहेगा कि इसका इस्तेमाल करो, ये दूर जाएगी। आप अपने दिमाग के हिसाब से काम कीजिए कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं समय के साथ दिखाई देती हैं, समय के साथ ही वे ख़त्म भी हो जाती हैं। और एक दिमाग में आप बात ये भी रखिए कि कितनी भी लागत लगा लीजिए, आप अपनी गन्ना फसल को एक सीमा के बाद उसको नहीं बढ़ा सकते। वो इतना ही उत्पादन देगी, कितनी भी लागत लगा दीजिए। तो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन की तकनीक यदि आप पे आती है, आ जाएगी, यदि इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तभी जो गन्ना फसल है वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।